एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल चिकित्सा जगत में बल्कि सामान्य जनमानस में भी गहरी चिंता जगाई है। यह मुद्दा है भ्रामक विज्ञापनों का, जिसके केंद्र में है योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विज्ञापन आपके चिकित्सा निर्णय को किस तरह हद तक प्रभावित कर सकता है? और क्या आपको लगता है कि विज्ञापनों में दिखाए गए दावे हमेशा सत्य होते हैं? और क्या हो जब ये दावे न केवल भ्रामक हो बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं एड न्यूज। आज की हमारी खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को उनके भ्रामक विज्ञापनों के मामले में फटकार लगाई। न्यायालय ने उन्हें सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उन्हें अभी बच निकलने नहीं देगा। इस मामले में न्यायाधीश हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उनकी माफी को नोट किया, लेकिन आचार्य बालकृष्ण से कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक रामदेव ने गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगी, यह जोड़ते हुए कहा कि जो हमने उस समय किया वह सही नहीं था, हमें भविष्य के इसके प्रति सचेत रहेंगे। यह सुनवाई पतंजलि आयुर्वेद रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के मामले में हुई, जो उनके उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी थी। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA द्वारा पतंजलि और उसके संस्थापकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कथित बदनामी अभियान के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने पतंजलि और उसके प्रतिनिधियों द्वारा यह उद्घम करने का आश्वासन दर्ज किया कि वे स्वेच्छा से कुछ कदम उठाकर अपने अच्छे इरादे दिखाने का प्रस्ताव करते हैं, और न्यायालय ने मामले को 23 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि पतंजलि और उसके संस्थापकों के खिलाफ यह मामला उस समय से चल रहा है जब से उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने उत्पादों के विज्ञापनों में भ्रामक दावे किए। इस मामले में न केवल चिकित्सा समुदाय में बल्कि आम जनता में भी विश्वास की कमी को जन्म दिया है। इसने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और उसके विशेषज्ञों के प्रति जनता के विश्वास को आघात पहुंचाया है। एक ओर जहां विज्ञान आधारित चिकित्सा ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रभावशीलता साबित की, वहीं इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों ने टीकाकरण और आधुनिक दवाओं के प्रति जनता के मन में संदेह उत्पन्न किया। हालांकि इस प्रकरण से न केवल विज्ञापनों की नैतिकता पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जनता के विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। जब एक जिम्मेदार स्थिति में रहते हुए भी अगर विज्ञापनों में गलत जानकारी प्रसारित की जाती है, तो इससे समाज में व्यापक असर पड़ता है। इस मामले में न्यायालय की सख्ती ने यह संदेश दिया है कि कानून के सामने सभी समान है और गलती करने पर सजा अनिवार्य है। इस तरह इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करना हर व्यक्ति और संस्था के लिए अनिवार्य है। विज्ञापनों में प्रस्तुत जानकारी की सत्यता को सुनिश्चित करना और जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस मामले में न्यायालय का निर्णय एक मिसाल कायम करता है और भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचने के लिए एक सख्त संकेत देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।